हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट केमिस्ट्री। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया के बारे में। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन ये क्या होती है। ये चैप्टर है क्लास 11th के 7th या 8th चैप्टर में ऐसे ही आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के, स्पेशली क्लास 11th के लिए। यहाँ पे तो हम लोगों ने पता हमें पहले से ही है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अवधारणाएं थी, जो इनकी अभिक्रियाओं की आधार पर जो इनकी अवधारणाएं थी, दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी फ्रेंड्स? दो प्रकार से थी। पहली अवधारणा थी, मतलब पुरानी अवधारणा कह सकते हैं उसको हम, पुरानी अवधारणा, या फिर कह सकते हैं उसको प्रारंभिक अवधारणा। क्या? प्रारंभिक अवधारणा, मतलब कि इनिशियल एब्जॉर्प्शन, कुछ भी कह सकते हैं वहां पे पुरानी अवधारणा, फिर प्रारंभिक अवधारणा। दूसरा आता है वहां पे आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो पुरानी अवधारणाएं थी वो मतलब पहले के लिए थी, लेकिन बाद में कुछ जनरेट होकर वहां पे नई अवधारणा, मतलब उसे कुछ शुद्धिकरण करने के बाद वहां पे नई अवधारणाओं के बारे में बताया गया। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पुरानी अवधारणा थी ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए, ये दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए जो पुरानी अवधारणा थी वो ये कहती है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में सपोज करो कि मान लो हमारा एक कंपाउंड क्या है, ए है, ठीक। इस कंपाउंड में अगर ये अभिक्रिया दे रहा, मतलब अभिक्रिया कर रहा है, अगर इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो कुछ बनाएगा इस प्रकार, ए ओ करके इसको ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर यहीं पे इसी किसी यौगिक में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम से लग रहा है ऑक्सीकरण, मतलब कि ऑक्सीजन का हरण। ऑक्सीजन का हरण मतलब कि ऑक्सीकरण, हरण का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऑक्सीजन को इसने क्या किया? ग्रहण किया, तो क्या बनाया यहाँ पे? ऑक्सीकरण बनाया। दूसरा है यहाँ पे अपचयन। अपचयन का मतलब कि ऐसे किसी एटम्स को, मतलब कि अपचयन का मतलब होता है खाने के बाद वो पच जाए, खाने के बाद वो पच जाए। तो हाइड्रोजन एक ऐसा होता है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर H+ के फॉर्म में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये कहते हैं प्रोटॉन्स है। ये क्या है? प्रोटॉन है ये। तो ये इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे H है, डायरेक्टली H है या फिर H2 गैस है, कुछ भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब सारे एलिमेंट से कंपैरिजन में सबसे कम होती है। इसलिए ये इसको कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट्स अपने साथ बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम होती है। इसलिए क्या करता है, इसको सारे इसको बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा बात कि जिसको लेने के बाद कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसको खाने के बाद कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे कहते हैं ना मेरा खाना पच गया। तो हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हाइड्रोजन को ये ग्रहण करता है तो कंपाउंड को कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होती है, और यहाँ पर रिपल्सन ये बहुत ही कम करता है। तो नाम से लग रहा है कि अगर किसी ऐसे एलिमेंट का ग्रहण कर ले जो कि इसको पच जाए, मतलब कि अगर वो हाइड्रोजन का ग्रहण करके कोई एक दूसरा कंपाउंड बनाता है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो ये फ्रेंड्स कहते हैं ये ऑक्सीजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है। ये एटम्स के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं दी गई। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करें तो ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो अपचयन हो रहा है। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें और किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें तो होता है अपचयन अभिक्रिया। मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए अब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कैसा है? सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दोनों मोर और लेस का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत। जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो क्या है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि जो अभिक्रियाएं होंगी ये भी क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो मतलब कि जब यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो अपचयन में अगर हाइड्रोजन का योग है तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन
ऐड हो रहा है तो अपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये हो गई इनके तत्वों, मतलब किसी भी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इनके एग्जांपल पे। एग्जांपल मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन के दोनों के एग्जांपल पे। तो पहले लेते हैं हम ऑक्सीकरण का एग्जांपल। ऑक्सीकरण का एग्जांपल देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का त्याग होगा। मतलब कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग होगा और धन विद्युतीय तत्व का त्याग होगा, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हमारे पास सोडियम है, अगर इसने ऑक्सीजन को ऐड किया, क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बनाता है, Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, करने के बाद ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकती है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाहेंगे तब भी क्या होगा मेरा, अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तब भी वो एक प्रकार का क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होगी। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड है मेरे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। अगर मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवा दी जाए, तो यहाँ का OH यहाँ का H मिलके H2O बना लेगा, क्या बचा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से H मतलब जो मेरा मेन कंपाउंड क्या था, हाइड्रोजन आयोडाइड था। तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए हैं, तो इसको कह सकते हैं ये तीनों क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एग्जांपल्स हो गई। तो फ्रेंड्स को लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपचयन अभिक्रिया की एग्जांपल्स। तो कैसे लिखेंगे अपचयन की, देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन में होता है, अपचयन का मतलब होता है कि वहां पर ऐसी अभिक्रिया जहां पर हाइड्रोजन का योग हो या फिर ऑक्सीजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का योग हो या फिर ऑक्सीजन का त्याग हो। इसका मतलब कि धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना। मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को ऐड करना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को बाहर निकालना, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया या फिर रिड्यूस्ड या फिर कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, यहां से हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, यही करेंगे ना, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो कहां कर सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हम, बताइए। अगर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम हाइड्राइड से, पोटेशियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे NaH बन जाएगा, NaH, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, KOH बन जाएगा। तो हमारा NaOH में क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, जिसको कहते हैं यहाँ पे रिड्यूस अभिक्रिया, मतलब कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर H+ ले लेते हैं, यहाँ पे Cl- लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन ले लें, यहाँ पे Cl2 ले लो, H2 और Cl2, तो क्या बनाएगा, 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हुआ ना, इसको कहेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड हो जिनका कि वहां पर ऑक्सीकरण हो, जिनका वहां पर क्या हो, ऑक्सीकरण हो, तो उस ऑक्सीकरण मतलब कि जो वहां पे क्या हो, एक ऑक्सीजन उपस्थित हो, मतलब कि उस कंपाउंड का कोई ऑक्साइड वहां पर बना हुआ हो और उस ऑक्साइड को वहां से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं। अगर सपोज दैट मेरे पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड है Na2O या फिर MgO है, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो क्या बचेगा, सोडियम बचेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से Mg बचेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ प्लस करना है, प्लस करना है, 2 माइनस, यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ पे 2 प्लस करना है, 2 माइनस कर लेना, तो क्या हो गया, ये यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्या थी, पुरानी अवधारणा थी, मैं प्रारंभिक अवधारणा। ये अवधारणाएं इन अभिक्रियाओं के तत्वों के आधार पर निर्धारित की गई थी। अब इसके बाद
अब इसके बाद जरूरत पड़ी कि अगर हमारे पास तत्वों का ज्ञान ना हो, मतलब कि ऑक्सीजन का ज्ञान ना हो, हमें पता ना हो ऑक्सीजन है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे हर कंपाउंड के पास, तो हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन भी होंगे और हाइड्रोजन भी होंगे। अगर ये नहीं है तो कैसे इनको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, कैसे इनको हम अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पे आती है एक आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा यह कहती है कि इन अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इन अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनको निर्धारित किया गया था या इनको परिभाषित किया गया था। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ना, इलेक्ट्रॉनों का आधार पर होने का मतलब होता है कि या तो वो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, मतलब कि उसको रिमूव करेगा या लॉस करेगा या फिर उसको गेन करेगा फिर ऐड करेगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर कोई कंपाउंड था, मान लीजिए क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड, सपोज दैट कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है। अब इस कंपाउंड में हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे तो हमारा हो रहा था ऑक्सीकरण, तो हम इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉनों को बेस के भी समझ सकते हैं। तो ये कैसे समझते हैं, ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड हो रहा है, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन के पास क्या, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या है, एक प्रकार का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिसके कारण अगर ये कंपाउंड में ऐड होंगे तो ये कंपाउंड के ऊपर क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, हल्का सा रिपल्सन करेंगे। अब हमें इस रिपल्सन को कम करना है, अगर हम इस रिपल्सन को कम कर देंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, तो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेरा स्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ के जो रिपल्सन हो रहे हैं, अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, हमें इसी रिपल्सन को कम करना है। इसी रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेंगे, इस कंपाउंड से पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर इसके रिपल्सन को कम करना है तो यहाँ से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करें, बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, लॉस करा देंगे, अगर लॉस कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे आसानी से ऐड हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको इलेक्ट्रॉनों के बेस में समझे कि अगर ऐसी अभिक्रिया जहां पर अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग होना, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग होना, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास सोडियम है, केवल क्या है, सोडियम है, अगर ये अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहेगा तो बनाएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, तो इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अगर हमें Mg है, अगर मैग्नीशियम को अपने अष्टक को पूर्ण करना है तो क्या करता है, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, बाहर निकल जाएगा, लॉस ना। तो ये सब क्या हो गए इनके, ये सब क्या हो गए हैं, ये सब उनके लिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। एग्जांपल से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं की, तो यहाँ पे देख लिए कि ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये आए समझ बात कि कैसे लॉस करेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण में हमेशा क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेंगे, मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक पता चला ना, अगर हम देखो एक ही परिभाषा से दोनों परिभाषा बन गई, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों बन गए, पुरानी और आधुनिक दोनों भी। पुरानी क्या थी कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो अभिक्रिया कहते थे ऑक्सीकरण। तो नई में क्या है, बस थोड़ा चेंजिंग करना है, समझना बस थोड़ा सा है कि अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं वहां पे तो क्या हो रहा है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता होने के कारण इनमें रिपल्सन होगा। जब इनमें रिपल्सन होगा तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा रिपल्सन को कम करने के लिए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जस्ट लाइक ऐसे ही अपचयन अभिक्रिया, कैसे है, एकदम जस्ट ऐसे ही है, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन में क्या होता है, यहाँ पे कोई कंपाउंड है, कंपाउंड ने पिछली तरह क्या किया था, हाइड्रोजन को ऐड किया था, अब पता है हमें पहले से कि हाइड्रोजन अगर H+ के फॉर्म में है तो इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। हमेशा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ही जल्दी रिएक्ट करता है, उसमें वो स्टेबल होता है। तो
क्या है यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर प्लस चार्ज लगा है तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इसको पूर्ण रूप से इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसके पास क्या होगा, अगर जो कंपाउंड बना होगा उसके पास हाइड्रोजन ऐड होगा, इसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा फिर से। तो इसको कमी को पूरा करने के लिए पहले से कंपाउंड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर सकते हैं, पहले से कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी कर सकते हैं विक्रिया में, तो हम इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते नहीं, ऐड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर ऐड नहीं करेंगे तो कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या फिर ऐसा रिएक्शंस जिनमें हम हाइड्रोजन के साथ साथ या फिर कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है, देखो ये आधुनिक अवधारणा थी, आधुनिक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से ग्रहण होना उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये अपने अष्टक को प्राप्त करके Cl- बनाता है, जिसे कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। या फिर कह दो कि यहाँ पर क्या सल्फर है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया, सल्फर -2 चार्ज। या फिर कह सकते हो यहाँ पर कि अगर हमारे पास फ्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाया, फ्लोरीन माइनस बनाया। तो ये हो गई सारे अपचयन अभिक्रिया के एग्जांपल्स हैं। तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ लिए ना पुरानी अवधारणा और आधुनिक अवधारणा, एक नई ट्रिक से पढ़े, नई ऊर्जा के साथ। तो जो अब इस पूरे वीडियोस में आपको जो नहीं समझ में आया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये बातें नहीं समझ में आई। हम उसके लिए फिर से स्पेशली एक वीडियो लेकर के आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट मिले, अच्छे कंटेंट मिले और आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, सबको फायदा दीजिए, सब लोग ये वीडियो को देखें, सब लोग पढ़ें, सब पढ़ें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।